आइए कक्षा 11वीं गणित में आज हम संबंध चैप्टर से प्रश्नावली 2.1 का कुछ प्रश्न को हल करते हैं। ऐसे प्रश्न जो कुछ अलग तरीके से बनते हैं, उन तरीकों में से कुछ प्रश्न को बताऊंगा, उसमें से आप बाकी हल कर लेना। चलिए 2.1 में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, डाउट था। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो 2.1 में फर्स्ट क्या दिया है, x प्लस 1 और y माइनस 2, x प्लस 1 और y माइनस 2, x प्लस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 हो, 3 1 हो तो x का वैल्यू निकालना है अपने को और y का वैल्यू निकालना है, x का मान और y का मान कितना होगा। अब इसमें क्या बोला है कि x प्लस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल 3 1, मतलब x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू है 3 और 1 की, अर्थात ये जो एलिमेंट्स हैं x प्लस 1 का एलिमेंट्स, उसका रिलेशन होगा 3 से और y माइनस 2 एलिमेंट्स का रिलेशन होगा 1 से। तो हम इस वजह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये इक्वल है इसके, और y माइनस 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1। माइनस 1 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। उसी प्रकार y माइनस 2 को पक्षांतर कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना आया 2 और y का वैल्यू आया 3। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि a इज इक्वल टू माइनस 1 2 3 4 5 तथा b इज इक्वल टू 0 3 6 हो तो ऐसे सभी क्रमित युग्म ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आए, है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो a का वैल्यू है माइनस 1 2 3 4 5 और b का वैल्यू है 0 3 6। ठीक है, तो इसमें ऐसा सेटअप तैयार करना है कि a प्लस बी का वैल्यू 5 के इक्वल हो। इन दोनों समुच्चयों में से a इक्वल a और b इज इक्वल टू, इस समूह में से अपने को a प्लस बी का वैल्यू 5 के इक्वल ऐसा एलिमेंट्स तैयार करना है। तो अपना क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 5 के लिए एलिमेंट्स चॉइस करना है। a और b दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट रखें कि उसका इक्वल 5 आ जाए, दोनों को ऐड करने के पश्चात। तो a इज इक्वल टू, जैसे दोनों में पेयर बनाए तो 5 किस किस में होगा, जैसे माइनस 1 और 6 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 6 में घटाएंगे तो आएगा 5। उसी प्रकार 2 का रिलेशन हो जाएगा 3 से, है ना, ए में एलिमेंट्स टूट जाएंगे, और एक आएगा 3 का तो 2 इधर है नहीं, 4 का भी 1 नहीं है, तो 5 का 0 के साथ रिलेशन होगा, तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा एलिमेंट्स कैसे बना, a प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का एलिमेंट्स बन रहा है 5 किस किस में आ रहा है, माइनस 1 का पेयर बनेगा 6 के साथ, और 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ, उसी प्रकार 5 का पेयर बनेगा 0 के साथ। तो इसमें 3 समूह बना, 3 पेयर बना, तो आंसर यही होगा माइनस 1 6 2 3 और 5 0। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का डाउट में से, क्वेश्चन नंबर 10, यदि a इज इक्वल टू 2
3 4 और b इज इक्वल टू 1 2 3 हो तो दर्शाइए कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, a का वैल्यू दिया है 2 3 4 और b का वैल्यू दिया है 1 2 3। यह है क्वेश्चन नंबर 10। a का वैल्यू दिया है 2 3 4 और b का 1 2 3 2 3 4 और b का दिया है 1 2 3। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। दोनों इक्वल नहीं हैं, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे हम सामान्य क्वेश्चन करें 3 गुणा 4 12 होता है ना, उसी प्रकार 4 इंटू 3 4 गुना 3 ये भी 12 होता है। लेकिन a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ऐसा क्या पॉसिबल है? तो हाँ ये पॉसिबल है। तो आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b के लिए इसका क्रॉस करेंगे b के साथ। तो कैसे लिखेंगे इसको, पेयर के रूप में 2 का 1 से होगा, फिर 2 का 2 से होगा, फिर 2 का 3 से होगा, फिर 3 का 1 से होगा, 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 2 4 3। ठीक है, ये हो गया a क्रॉस b। अब b क्रॉस a निकालें। b क्रॉस a, b क्रॉस a में क्या होगा, 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 4। ठीक है, अब होगा 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 और 3 4। ठीक है, तो इस प्रकार से पेयर बना। अब a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अब इसमें देखिए क्या दोनों इक्वल हैं, a क्रॉस b और b क्रॉस a, है ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसी में से और कुछ होगा डाउट, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में किसी डाउट था, यदि समुच्चय a में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय b इज इक्वल टू 3 4 5 हो तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। a में 3 अवयव हैं, समुच्चय a में 3 अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समुच्चय a में 3 अवयव हैं। इट मीन्स Na इज इक्वल टू 3। समुच्चय a में 3 अवयव हैं और समुच्चय b में 1 2 3 है। सॉरी, b इज इक्वल टू 3 4 5 है। तो समुच्चय b में भी 3 अवयव हो गए, a में भी 3 अवयव हो गए, b में भी 3 अवयव हो गए। ठीक है, अब अपने को निकालना है इसमें a क्रॉस b में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। a क्रॉस b में इसमें भी 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो गए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर के अनुसार, फार्मूला हो जाएगा n a क्रॉस b
इज इक्वल टू ए क्या है, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू एन ए इंटू एन बी, ऐसा लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। एन ए क्रॉस बी को एन ए इंटू एन बी लिख सकते हैं, तो एन ए क्रॉस बी। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब एन ए का वैल्यू हो गया 3, एन बी का वैल्यू हो गया 3, तो एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9, ये आंसर हो जाएगा। तो हम इसको यदि इसमें भी 3 अवयव रहे, बी में भी 3 अवयव रहे, तो उसको पेयर बनाएंगे तो 9 एलिमेंट्स बनेंगे टोटल, ठीक है। तो इसी प्रकार एक और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही लिखिए। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। यदि गलत है तो उसको सही करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट दिया है P इज इक्वल टू MN, P इज इक्वल टू MN और Q इज इक्वल टू NM, Q इज इक्वल टू NM, ठीक है। तो अपने को P इसमें बोला है कि P क्रॉस Q दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर ऐसे होगा, बोले कि MN और NM का पेयर बनेगा। MN M का पेयर N से और N का पेयर M से। क्या यह सत्य है? आप खुद ही देख के बताइए। इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 2 का 2 पेयर बना है, तो क्या यह सत्य है? तो इसका आंसर होगा नहीं, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सही करें तो M का क्रॉस होगा N से, तो MM, NN और NM, मतलब 4 पेयर बनना था, इसका 2 इंटू 2 4 पेयर, तो इसमें 2 ही पेयर में बना है, अतः यह कथन असत्य है, अतः यह कथन असत्य है। तो इसको सही करके लिखेंगे। सत्य कथन कैसे होगा, है ना? ट्रू स्टेटमेंट कैसे होगा? इसका मल्टीप्लाई से होगा, तो M का पेयर बनेगा N से और M का पेयर बनेगा M से, फिर N का पेयर बनेगा N से और N का पेयर बनेगा M से, तो ये आंसर सही है, ठीक है। और इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपको यदि नहीं बन रहा होगा आपसे, तो कमेंट बॉक्स में पूछना, फिर मैं उसका यूट्यूब वीडियो पुनः बनाऊंगा। धन्यवाद।